हम लोगों ने अपने गाड़ी में इतना ज्यादा सामान लोड कर दिया कि उसका बॉडी ऑलमोस्ट टायर को टच हो गया था। और वो सामान कौन सा है, चलिए आप लोग को आगे के ब्लॉग में बताते हैं। तो हेलो जी, मेरा नाम है तहसीम और मैं सुजावलपुर बिहार से हूँ और आज है मेरा 30 डेज में 5K फॉलोवर कंप्लीट करने का डे 1। आज सुबह उठ करके मैं देखता हूँ कि बंकू भैया का नाश्ता चल रहा है और इनको मैं नाश्ता करने देता हूँ और मैं तैयार होकर के निकल जाता हूँ सीधे दुकान की तरफ। दुकान पर पहुँच करके मैं सबसे पहले अपने दुकान को खोलता हूँ। दुकान खोलने के बाद मैं लग जाता हूँ दुकान की साफ सफाई करने में। दुकान की जैसे ही साफ सफाई कंप्लीट होती है उतने में ही सदाम भैया पहुँच जाते हैं। सदाम भैया के आने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे चौक पर। चौक पर पहुँच करके मैं बंकू भैया के लिए कुछ चॉकलेट्स ले लेता हूँ और उसके बाद सीधे निकल जाता हूँ घर की तरफ। भाई साहब, घर पर पहुँच करके देखते हैं तो बंकू भैया बहुत ही आराम से सो रहे थे। उसके बाद फिर मुझे मालूम चलता है कि नए दुकान की साफ सफाई चल रही है, इसलिए मैं अपने घर से पंखा ले लेता हूँ और सीधे निकल जाता हूँ नए वाले दुकान की तरफ। दुकान पर पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ तो जोरों शोरों से सफाई चालू है। उसके बाद फिर मैं पुराने वाले दुकान पे जाता हूँ, वहाँ से कुछ सामान खाली करना था और वो सामान सबको लेकर के मैं सीधे आ जाता हूँ घर पे। ये तो बहुत कम ही सामान है और सामान तो दुकान पे है जिसको जाकर के लाना है। और वैसे इन महाशय को देखिए, इनका तो नाश्ता पानी चल रहा है। दुकान की साफ सफाई करते करते कब हम लोग को 1:30 बज जाता है हमें तो मालूम ही नहीं चलता है। और इधर इनायत पूरा अपना जोर लगा करके सामान सबको उठा करके गाड़ी में रख रहा था और गाड़ी में सामान रखते रखते हमसे एक कांड हो जाता है। हम लोगों ने इतना न ज्यादा सामान लोड कर दिया था कि गाड़ी के बॉडी और टायर के बीच में सिर्फ 2 अंगुल का गैप रह गया था। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को भाड़ा करना पड़ गया पिकअप। भाई साहब, धीरे धीरे सामान करके हम लोग ये पिकअप में लोड कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। घर पर पहुंच करके सब लोग जो है सो सामान खाली करते हैं और मैं इब्राहिम का खाना लेकर के सीधे निकल जाता हूँ दुकान की तरफ। इब्राहिम को खाना देने के बाद मैं आ जाता हूँ चौक पर, क्योंकि मुझे कुछ दवाई लेना था और मेडिकल स्टोर में इतना ज्यादा भीड़ था जिसका जवाब नहीं। तो खैर कैसे भी करके मैं दवाई ले लेता हूँ और उसको लेकर के आ जाता हूँ घर। घर पर पहुंच करके मुझे मालूम चलता है कि अम्मी का पुर्जा है जो कि डॉक्टर के यहाँ लगाना है, तो इसको लेकर के मैं निकल जाता हूँ सीधे सकड़ा। वैसे गाँव का ये व्यू आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के शहर में ऐसा व्यू मिलता है? भाई साहब, सकड़ा पहुंच करके मैं लगा देता हूँ पुर्जा और उसके बाद फिर ढोली स्टेशन के रास्ते में सीधे आ जाता हूँ घर। तो खैर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।